14 अभ्यर्थियों की मौत के बाद आज से फिर शुरू होगी उत्पाद सिपाही बहाली दौड़। 14 अभ्यर्थियों की मौत के बाद आज मंगलवार से उत्पाद सिपाही बहाली की दौड़ दोबारा शुरू होगी। वही पलामू के चियांकी हवाई अड्डा स्थित केंद्र पर अब शेष शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी। इस केंद्र के शेष अभ्यर्थियों जिनकी परीक्षा 3 से 9 सितंबर 2024 तक होनी थी, वह अब बाकी के 6 चयन परिषद के केंद्रों पर ली जाएगी। यह परीक्षा 19 और 20 सितंबर तक होगी, क्योंकि 14 से 17 सितंबर तक अवकाश है। 5 सितंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा उत्पाद सिपाही शारीरिक जांच प्रक्रिया की समीक्षा के बाद फिर से इसे शुरू किया जा रहा है। उक्त 6 केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 3 सितंबर से होनी थी, वह अब प्रतिदिन 3-3 हजार की दर से 10 से 11 सितंबर को होगी। जिन अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 सितंबर को होनी थी, वह अब 12 से 13 सितंबर तक होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा में एक केंद्र पर 6000 अभ्यर्थी एक साथ भाग लेते थे, लेकिन अब 3000 अभ्यर्थियों को ही शामिल किया जाएगा। वही अभ्यर्थियों को सुबह 7 बजे से पहले अपने केंद्रों पर रिपोर्टिंग करनी होगी, ताकि पंजीयन अधिकृत शारीरिक जांच परीक्षा सुबह 9 बजे या उससे पहले संपन्न कराया जा सके। इधर एडीजी ने कहा है कि अब तक जिन अभ्यर्थियों की मृत्यु हुई है, उनकी मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम के बाद आगे की जांच हो रही है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जिनकी भी आकस्मिक मौत हुई है, उसका कारण संभवतः हृदय गति का रुकना है। झारखंड में अगले 3 दिन तक होगी बारिश, जाने कैसा रहेगा आज का मौसम। झारखंड में अगले 3 दिन तक बारिश होती रहेगी। मौसम विभाग ने यह जानकारी दी है। भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD के रांची स्थित मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कहा है कि 10 से 12 सितंबर तक राज्य में लगभग सभी जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा होगी। रांची स्थित मौसम केंद्र के प्रमुख अभिषेक आनंद ने मीडिया को बताया है कि अगले 2 से 3 दिन के दौरान झारखंड के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट आ सकती है। इसके बाद 2 दिनों तक इसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। मौसम वैज्ञानिक ने यह भी बताया है कि झारखंड में मंगलवार यानी कि आज का मौसम कैसा रहेगा। उन्होंने कहा है कि 10 सितंबर को झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। झारखंड के पश्चिमी हिस्से में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना भी जताई गई है। झारखंड के पश्चिमी भाग में गढ़वा, पलामू, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले आते हैं। इन जिलों में बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इन सभी जिलों के लिए मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही लोगों से सावधान एवं सतर्क रहने की सलाह दी है। इससे पहले सोमवार को कई क्षेत्रों में 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाओं के साथ हल्की वर्षा दर्ज की गई है, जो अगले 3 दिनों तक जोरदार बारिश में बदल सकती है। सीएम हेमंत सोरेन बोले, गिरिडीह में 4 लाख को मिल रहा मैया सम्मान योजना का लाभ। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि गिरिडीह जिले में 4 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। अब 18 से 20 वर्ष की बेटियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा। अपनी बेटियों को गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के जरिए 15 लाख तक का ऋण लेकर उच्च शिक्षा दिलाएं। आपकी सरकार झारखंड के मूलवासियों और आदिवासियों की सरकार है। सरकार बनने के बाद कई चुनौतियों से लड़ने के बाद अब हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं। पहले बिचौलियों के माध्यम से पेंशन शुरू होती थी, लेकिन अब सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि सभी को पेंशन दी जाएगी। वे सोमवार को ताराटांड में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सीएम हेमंत सोरेन ने गिरिडीह और धनबाद जिले को 465.14 करोड़ रुपए की सौगात दी। 310 योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास एवं दोनों जिलों के 13.06 लाख लाभुकों के बीच लगभग 639.16 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां बांटी गई। उन्होंने कहा है कि ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि अब गांव पंचायत में जाकर आवेदन लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। बिजली बिल माफ हो रहा है, KCC ऋण माफ हो रहा है। ये सब हमारी सरकार की देन है। आंगनबाड़ी सेविका, सहिया और सहायक पुलिस समेत अन्य के लिए बेहतर किया जा रहा है। JSSC PGT परीक्षा का लंबित रिजल्ट प्रकाशित करने की अभ्यर्थियों ने की मांग। अभ्यर्थियों ने PGT परीक्षा का लंबित रिजल्ट प्रकाशित करने की मांग की है। कहा है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग रांची द्वारा आयोजित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक PGT परीक्षा के लिए कुल 589 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया में देरी हो रही है। कुल 11 विषयों में से 4 विषयों जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रिजल्ट आ गया है, लेकिन 7 विषयों इतिहास, हिंदी, गणित, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, संस्कृत और वाणिज्य का रिजल्ट अभी तक प्रकाशित नहीं किया गया है। छात्रों ने मांग की है कि इस संबंध में आवश्यक कदम उठाए जाएं और शेष 7 विषय का फाइनल रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए।
एरिया कमांडर मुनेश्वर गंजू ने किया सरेंडर, कहा लेवी वसूली की पार्टी बन गई है टीपीसी एरिया कमांडर मुनेश्वर गंजू ने रांची पुलिस के समक्ष सोमवार को आत्मसमर्पण कर दिया। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा और सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष मुनेश्वर गंजू ने एसएसपी ऑफिस में आत्मसमर्पण किया। मुनेश्वर मूल रूप से हजारीबाग जिले के केरेडारी थाना क्षेत्र के डमारू गांव का रहने वाला है। उसके खिलाफ रांची, हजारीबाग और चतरा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र में कुल 26 मामले दर्ज हैं। मुनेश्वर झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। वह कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा था। मुनेश्वर ने कहा है कि टीपीसी संगठन लेवी वसूलने और शोषण करने में लगी हुई है। यह पार्टी न्याय अन्याय की बात अब नहीं कर रही है। इस पार्टी के शीर्ष नेताओं को सिर्फ लेवी का पैसा चाहिए। टीपीसी संगठन के शीर्ष नक्सली कमांडर नीचे के कमांडरों का शोषण और सिद्धांत के विपरीत कार्य करने और इलाकों के ग्रामीणों को अनावश्यक रूप से लेवी के लिए प्रताड़ित करने के लिए दबाव बनाने का निर्देश देते हैं। बोकारो के चंद्रपुरा रेलवे स्टेशन पर फायरिंग से दहशत, जांच में जुटी पुलिस। बरकागाना रेलखंड के मध्य स्थित चंद्रपुरा स्टेशन की प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर सोमवार की दोपहर अपराधियों ने फायरिंग की। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। बाइक से पहुंचे अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया। मुंशी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली। चंद्रपुरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर पिछले 1 साल से जो मेसर्स एसके एंटरप्राइजेस नामक कंपनी का काम चल रहा है, वह कंपनी राजीव सिंह की बताई जा रही है। यह काम अब समाप्ति की ओर है। मुंशी की देखरेख में कार्य चल रहा है। बताया जाता है कि स्टेशन के उत्तरी दिशा से गोली चली जो 2 नंबर प्लेटफॉर्म में बने बाथरूम के दरवाजे पर लगी। मुंशी दीपक कुमार सिंह ने बताया है कि सूचना जो है जीआरपी और लोकल थाने को दी है। साथ जो है आरपीएफ के पदाधिकारियों ने भी जो इस मामले की जांच की है। देर शाम बेरमो के सर्किल इंस्पेक्टर भी घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की तहकीकात की। मुंशी से भी घटना की जानकारी ली। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब तक होगी। सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सिविल जज जूनियर डिवीजन मामले की सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली रहने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि आखिर कब तक जेपीएससी अध्यक्ष या प्रभारी अध्यक्ष की नियुक्ति कर ली जाएगी। कोर्ट में जेपीएससी की ओर से उपस्थित जो है अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने कोर्ट को बताया कि अध्यक्ष का पद रिक्त है, इसलिए सिविल जज जूनियर डिवीजन के मेंस परीक्षा की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। बता दें कि हाईकोर्ट में सोमवार को श्वेता त्रिपाठी द्वारा दाखिल मामले की सुनवाई चल रही थी। गौरतलब है कि नीलिमा किरकेटा का कार्यकाल पूरा हो जाने के बाद से ही जेपीएससी यानी झारखंड लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष का पद खाली पड़ा हुआ है। 21 अगस्त से खाली पड़े अध्यक्ष के पद के कारण नियुक्ति प्रक्रिया पेंडिंग है। सिविल सर्विसेज की मुख्य परीक्षा का परिणाम भी पेंडिंग है, जबकि कार्यकाल पूरा होने से पहले जब छात्रों ने तत्कालीन अध्यक्ष से मुलाकात की थी तब उन्होंने बताया था कि रिजल्ट बनकर तैयार है। रांची पहुंचे हिमंता बिस्वा शर्मा बोले, हेमंत सोरेन दीर्घ आयु हो, देश को उनकी अभी जरूरत है। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा सोमवार की शाम रांची पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश सहित कई बीजेपी के नेताओं ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। हेमंता बिस्वा शर्मा जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आए, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि विपक्ष उन्हें फांसी पर लटकाना चाहता है। इस पर जवाब देते हुए हेमंता ने कहा कि हेमंत सोरेन दीर्घ आयु हो क्योंकि देश को उनकी जरूरत है। बीजेपी क्यों उन्हें फांसी पर लटकाना चाहेगी? बीजेपी तो सिर्फ हेमंत सोरेन से घुसपैठ रोकने के लिए कह रही है। साथ ही उत्पाद सिपाही में दौड़ने के दौरान जिन युवकों की मौत हुई है उनके परिजनों को एक नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग कर रही है। लेकिन हेमंत सोरेन यह नहीं करके कह रहे हैं कि कोरोना वैक्सीन से उनकी मौत हुई है तो स्टेरॉइड लेने से मौत हुई है। पीएम मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर चंपई सोरेन ने बीजेपी सांसद के साथ की बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को झारखंड के जमशेदपुर आ रहे हैं। बिष्टुपुर गोपाल मैदान में भाजपा की ओर से आयोजित होने वाले जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। इसकी तैयारी के लिए भाजपा जिला कार्यालय के साथ विभिन्न स्तरों पर बैठकें कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोहनगरी जमशेदपुर आगमन पर आयोजित होने वाले सभा और रोड शो को लेकर जमशेदपुर सांसद विद्युत बरन महतो ने समीक्षा बैठक की। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, भाजपा प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद, जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा, अभय सिंह, भाजपा के अन्य नेता शामिल हुए। जमशेदपुर के सर्किट हाउस में सभा की सफलता और भव्यता के लिए विस्तृत चर्चा की गई। चर्चा में सभा के आयोजन, रोड शो, सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण, पार्किंग, प्रचार अभियान और जनसंपर्क अभियान पर जोर दिया गया। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने बाबा बैद्यनाथ का लिया आशीर्वाद।
झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार सोमवार को देवघर का दौरा किया। यहां उन्होंने कड़ी सुरक्षा के बीच बाबा धाम मंदिर प्रांगण में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ की पूजा की। मंदिर के वरिष्ठ पुजारी के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ राज्यपाल ने भगवान शिव की पूजा की। बाबा धाम मंदिर प्रांगण में द्वादश ज्योतिर्लिंग में से एक भगवान बैद्यनाथ की स्पर्श पूजा की। मंदिर के गर्भगृह में राज्यपाल ने भगवान भोलेनाथ का दूध से अभिषेक किया। इसके अलावा मंत्रोच्चार के साथ वहां उपस्थित पंडा के द्वारा पूरे विधि विधान के साथ राज्यपाल की पूजा संपन्न कराई गई। बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त कर उन्होंने प्रदेश और देशवासियों के बेहतर भविष्य की कामना भगवान से की। रांची की नाबालिग से 2 दिनों तक रेप, ट्रक ड्राइवर ने लखनऊ में सड़क किनारे छोड़ा। स्कूल के निकली थी 2 गिरफ्तार। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग 13 वर्षीय को ट्रक से लखनऊ ले जाया गया। रास्ते में ट्रक ड्राइवर ने 2 दिनों तक उसके साथ रेप किया। बाद में उसे सड़क किनारे छोड़ दिया। लखनऊ से जब पीड़िता वापस घर लौटी तो स्थानीय थाने में रविवार को मामला दर्ज हुआ। इसके बाद पुलिस जांच में जुट गई। इस मामले में बुंडू डीएसपी रतिभान सिंह ने बताया कि मामला दर्ज किए जाने के बाद सोमवार को 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ पीड़िता का मेडिकल कराया गया है। जमशेदपुर में पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर सड़क से हटाया गया अतिक्रमण। 15 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम जमशेदपुर में होने जा रहा है, जिसको लेकर रेलवे के द्वारा टाटानगर स्टेशन क्षेत्र के समीप जितने भी फुटपाथी दुकान थे उन्हें हटाया गया है, जिसको लेकर पूरी तरह से सभी दुकानों को हटाया जा रहा है। जहां तक लोगों का मानना है इतने वर्षों से वह दुकान चला रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले उन्हें हटाया जा रहा है। वहीं इस दौरान रेलवे के पदाधिकारी मौजूद रहे। साथ ही यहां पर भाजपा के जिला अध्यक्ष अतिक्रमण में मौजूद रहे। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित कार्यक्रम 15 सितंबर को जमशेदपुर में प्रस्तावित है, जिसको देखते हुए यह अतिक्रमण हटाया गया है। प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन पर वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। उसके साथ ही रोड शो करके बिष्टुपुर के गोपाल मैदान पहुंचेंगे, जहां पर एक सभा को संबोधित करेंगे। स्टेशन पर फुटपाथी दुकानदारों की वजह से जाम की स्थिति न हो, उसको देखते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से फुटपाथी दुकानदारों को यहां से हटाया गया है। मिथिलेश ठाकुर ने वन विभाग के अधिकारियों के साथ की बैठक। हाथियों के उत्पात पर अंकुश लगाने का दिया निर्देश। गढ़वा जिले के रंका, रमकंडा, चिनिया आदि प्रखंडों में लगातार हाथियों का उत्पात बढ़ता जा रहा है। इससे ग्रामीणों को जान माल के नुकसान सहित काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है। मंत्री श्री ठाकुर ने अपने आवास पर वन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मंत्री ने मानव हाथी संघर्ष की घटनाएं, आज तक वन विभाग द्वारा की गई कार्रवाई, भविष्य की कार्रवाई और संभावित समाधान, ग्रामीणों को मुआवजा की स्थिति की जानकारी लिया। मौके पर मंत्री ने वन विभाग के पदाधिकारियों को क्षेत्र में हाथियों के बढ़ रहे उत्पात की समस्या से निजात दिलाने का निर्देश दिया। साथ ही पीड़ित ग्रामीणों को यथाशीघ्र मुआवजा देने, हाथी मानव संघर्ष को रोकने की दिशा में अधिकारियों को विशेष कदम उठाने का निर्देश दिया। गढ़वा में 1000 से अधिक युवाओं ने थामा जेएमएम का दामन। मिथिलेश ठाकुर बोले, नौजवानों के उत्साह से उड़ गई है विरोधियों की नींद। सोमवार को गढ़वा में 1000 से अधिक छात्र छात्राओं, नौजवानों, महिला एवं पुरुषों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया है। गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सभी को माला व पार्टी का पट्टा पहनाकर झामुमो में शामिल किया। मौके पर मंत्री श्री ठाकुर ने कहा है कि गढ़वा सहित पूरे झारखंड में हो रहे ऐतिहासिक विकास कार्यों से प्रभावित होकर नौजवानों, छात्र छात्राओं, महिला पुरुष सभी का रुझान काफी तेजी से झामुमो की ओर बढ़ रहा है। झामुमो के प्रति छात्र नौजवानों के बढ़ते उत्साह से एवं रुझान से विरोधियों की नींद उड़ गई है। पिछले 4.5 साल में एक ढेला भी नहीं हुआ काम, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि 4.5 साल में एक ढेला भी काम नहीं हुआ। सीएम हेमंत सोरेन द्वारा भाजपा पर लेबल लगाने का आरोप हास्यास्पद है। बाबूलाल ने ट्वीट में आगे लिखा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं झारखंड को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि जो है अपने अधिकारियों से कोर्ट कचहरी और वकील के खर्चों का हिसाब मांगने की बजाय केंद्र सरकार के लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी मांगिए। आगामी चुनाव में जनता जनार्दन आपको सत्ता से हटाकर राजनीतिक बेरोजगार का भी लेबल लगाने जा रही है। हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान। झारखंड कांग्रेस की
14 और जेएमएम के 3 विधायक मेरे संपर्क में। सोमवार को रांची पहुंचे असम के मुख्यमंत्री और झारखंड बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया है। मीडिया के एक सवाल पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मेरे संपर्क में झारखंड कांग्रेस के हमेशा 12 से 14 विधायक रहते हैं। साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा के भी 2 से 3 विधायक संपर्क में हैं। दरअसल जब वह एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे तब उनसे पत्रकारों ने पूछा कि हिमंता जी और कितने विधायक आपके संपर्क में हैं। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने के बाद यह चर्चा जोरों पर थी कि कई और विधायक बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। आगे हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि विधायक तो कई संपर्क में हैं, लेकिन बाहर से सभी को ले लेंगे तो मेरी पार्टी के लोग ही नाराज हो जाएंगे और मुझे मारने लगेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सम्मान देना जरूरी है। झारखंड में जदयू कार्य समिति की बैठक, एनडीए के साथ लड़ेंगे चुनाव, सरयू राय की होगी अहम भूमिका, बोले कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा। झारखंड में नीतीश कुमार की पार्टी अपना वजूद तलाशने में जुटी है। आगामी विधानसभा में कितनी संभावना बन सकती है, इसे लेकर कयावत शुरू कर दी गई है। राजधानी रांची के पुराना विधानसभा हॉल में सोमवार को जदयू के कार्य समिति की बैठक हुई, जहां पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने इस बात के साफ संकेत दिए हैं कि राज्य में पार्टी अपनी संभावना देख रही है। आगामी विधानसभा चुनाव बीजेपी के फोल्डर पर लड़ा जाएगा। हम बिहार और केंद्र दोनों में बीजेपी के साथ है, ऐसे में हम संभावना देख रहे हैं। पार्टी से भी बात चल रही है। हालांकि पार्टी कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी इस पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने इतना जरूर कहा है कि सीटों की संख्या पर मंथन होगा, इसके बाद ही चीजें स्पष्ट होंगी। हेमंत सरकार को अधूरे वादे याद दिलाने की तैयारी, जनाधिकार महासभा आज देगा धरना, भाजपा भी रहेगी निशाने पर। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, तो दूसरी तरफ सामाजिक संगठन भी अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। झारखंड जनाधिकार महासभा ने भाजपा भगाओ, झारखंड बचाओ और हेमंत सरकार जन मुद्दों पर वादा निभाओ के नारे के साथ विशाल धरना प्रदर्शन की तैयारी की गई है। धरना का आयोजन राजभवन के सामने आज 10 सितंबर को होगा। इसमें अलग अलग जिलों से बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़े लोगों का जुटान का दावा किया जा रहा है। महासभा की दलील है कि 2019 के विधानसभा में इंडिया गठबंधन ने अपनी घोषणा पत्र में जिन मुद्दों से जुड़े कई वादे किए थे, भाजपा की डबल इंजन की सरकार से परेशान होकर झारखंडियों ने 2019 में इंडिया गठबंधन को जनादेश दिया था। सरकार बनने के बाद भी कई वादे किए। 5 साल में हेमंत सरकार ने जन अपेक्षा अनुसार कई काम किए, लेकिन उनके जरूरी वादे अभी भी अधूरे हैं। वही पिछले 5 साल में भाजपा और केंद्र सरकार द्वारा लगातार राज्य सरकार को गिराने और सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती रही। संगठन की ओर से बताया गया है कि 10 सितंबर को सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक राजभवन के सामने इन मामलों को लेकर महाजुटान होगा। झारखंड जनाधिकार महासभा की ओर से बताया गया है कि अगर इन 8 प्रमुख मांगों को हेमंत सरकार पूरा नहीं करती है तो विधानसभा चुनाव में इसका परिणाम भुगतना पड़ सकता है। पलामू पुलिस को फिर रौंदने की कोशिश, 6 पशु तस्कर गिरफ्तार, 149 मवेशी जब्त। पलामू जिले के नावा बाजार थाना क्षेत्र के इटको मोड़ पर एक बार फिर कंटेनर में सवार पशु तस्करों ने पलामू पुलिस को रौंदने की कोशिश की। हालांकि इस क्रम में की गई कार्रवाई में नावा बाजार के ही पावर ग्रिड के पास बड़ी गाड़ी की मदद से सभी 4 कंटेनरों को रोका गया एवं उनमें से 149 मवेशियों को बरामद किया गया। पशु तस्करी में संलिप्त 6 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। सभी चालक एवं खलासी हैं। पशु तस्करी में 1 दर्जन लोगों के नेटवर्क का खुलासा हुआ है। सभी की पहचान हो गई है। सभी लोहरदगा व डाल्टनगंज से जुड़े हुए हैं। एएसपी राकेश कुमार ने सोमवार शाम एसपी कार्यालय में बताया कि सारे मवेशियों को गुमला से औरंगाबाद के जहेबारू ले जाया जाता था। गुप्त सूचना पर नावा बाजार थाना प्रभारी चिंटू कुमार, एसआई सुधीर सिंह ने पशु से भरे 4 कंटेनरों को पकड़ा एवं जब्त किया। जमशेदपुर के पोटका में सर्पदंश से 10 वर्षीय बच्ची की मौत। पोटका थाना अंतर्गत फैसल आमदा पंचायत की अमला टोला गांव की रहने वाली 10 वर्षीय रेनू सरदार की सोमवार की सुबह सर्पदंश से मौत हो गई। घटना के समय बच्ची अपने घर में जमीन पर सोई थी। इसी दौरान चित्ती सांप ने उसे काट दिया। बच्ची के चिल्लाने पर परिजन उठे और आनन फानन में उसे एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद परिवार में शोक व्याप्त हो गया है। परिवार के सूरज सरदार ने बताया कि पूरा परिवार जमीन पर सोया था। बच्ची भी एक और सोई थी। उसी दौरान रात के 3 बजे सांप ने उसे काट लिया। रेनू सरदार गाँव के सरकारी स्कूल में 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। अब
अपराधियों ने शिक्षक को गोली मारी, बाल बचे। जमशेदपुर शहर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम किए जाने का दावा किया जा रहा है। इसी बीच अपराधी खुलेआम तांडव मचा रहे हैं। सोमवार को टेल्को थाना अंतर्गत पुनेश्वरी प्लाजा के समीप HBC कोचिंग सेंटर में बेलगाम अपराधियों ने शिक्षक आकाश सिंह को गोली मार दी। आकाश घायल हो गए हैं। गोली उनके हाथ को छूकर निकल गई। सूचना पर पहुंची टेल्को थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस ने घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया है। घटना की जानकारी मिलते ही भाजपा नेता अंकित आनंद घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी टेल्को पुलिस को दी। बताया जा रहा है कि कुछ वर्ष पूर्व आकाश सिंह का अपहरण कर फिरौती ली गई थी। उस मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई थी। वही पुलिस ने कोचिंग सेंटर में पूछताछ भी की, लेकिन किसी ने कुछ भी नहीं बताया। पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे CCTV कैमरे खंगाल रही है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ग्रामीणों से संवाद में बोले, झारखंड में बनाए जवाबदेह सरकार। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार संथाल परगना के 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को देवघर पहुंचे। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वे मोहनपुर प्रखंड के नया चितपाट में ग्रामीणों के साथ संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। देर शाम को गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट प्रखंड के डांडे गांव में भी जनसंवाद किया। मोहनपुर में राज्यपाल ने कहा है कि यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन मेरी नियुक्ति झारखंड में उस समय हुई है जब कुछ दिनों बाद झारखंड में जनता नई सरकार बनाने पर फैसला करेगी। प्रदेश में कैसी सरकार बनेगी यह जनता का अहम विषय है। यह आपको तय करना है कि राज्य में एक जवाबदेह सरकार बने जो आपके हित का काम करे और आपकी चिंता करे। यह सब जनता की जिम्मेदारी है। जदयू की महासचिव बबीता और प्रवक्ता जयंत ने थामा RJD का दामन। कैलाश यादव ने किया स्वागत। झारखंड प्रदेश राजद कार्यालय में प्रदेश जदयू की महासचिव बबीता राव पटेल और देवघर जिला प्रवक्ता जयंत पटेल ने राजद के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव के नेतृत्व में सोमवार को सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश पासवान, उपाध्यक्ष श्यामदास सिंह यादव, अनीता यादव, प्रदेश महासचिव शाह, मीडिया प्रभारी कैलाश यादव, गिरधारी गोप, युवा अध्यक्ष रंजन यादव समेत अन्य ने बुके देकर जदयू में शामिल हुए बबीता पटेल और जयंत पटेल को बधाई दी। इस संबंध में प्रदेश महासचिव शाह, मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने बताया है कि राजद का संगठन प्रतिदिन मजबूत हो रहा है। आगामी विधानसभा चुनाव में राजद मजबूती से चुनाव लड़ेगा। पलामू में पति ने पत्नी की गला काटकर की हत्या, शहर छोड़ फरार हुआ आरोपी। दिल्ली में करता था नौकरी, 15 दिन पहले लौटा था घर। पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर में एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई। मामला शहर थाना क्षेत्र के कुंडा मोहल्ला का है। महिला की हत्या उसके पति ने की है। रात में मर्डर करने के बाद पति शहर छोड़कर फरार हो गया है। मृतका सायरा बानो 45 वर्षीय रविवार की रात अपने पति साहबू अंसारी के साथ घर में थी। पति पत्नी में अनबन था। लंबे समय के बाद साहबू अंसारी 15 दिन पहले अपने घर आया था। राज्य में चुनाव की घंटी बजने वाली है। राजनीतिक गिद्ध मंडराने लगे हैं, आप सावधान रहें। राज्य में चुनाव की घंटी बजने वाली है, इसलिए आजकल राजनीतिक गिद्ध भी मंडराने लगे हैं। कोई असम का गिद्ध यहाँ मंडरा रहा है तो कोई छत्तीसगढ़ का गिद्ध यहाँ देखा जा रहा है। ये सब छोटे गिद्ध हैं, जल्द ही बड़ा गिद्ध आएगा। लोग को धर्म जाति के नाम पर बांटेगा, बरगलाने का प्रयास करेगा, लेकिन हमें सचेत रहना है। ये तमाम बातें गिरिडीह के गांडे प्रखंड अंतर्गत कुंडलवा दाह पंचायत में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कही है। हेमंत सोरेन ने भाजपा का नाम लिए बगैर भाजपा के नेताओं को गिद्ध की संज्ञा दी है। सरयू राय का बड़ा बयान, मैं तो जमशेदपुर पूर्वी से ही चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं। पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय का बड़ा बयान सामने आया है। जदयू में शामिल होने के बाद पहली बार सरयू राय ने खुलकर मीडिया के सामने अपनी बात रखी है। मीडिया ने जब उनसे पूछा कि वह किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, तब उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि वह तो जिस सीट से फिलहाल विधायक हैं, यानी जमशेदपुर पूर्वी से ही तैयारी कर रहे हैं। वहां के लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका समाधान करने में जुटे हैं, इसलिए मैं तो उसी सीट से दावेदार हूं। हालांकि उन्होंने कहा है कि जब तक दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर पर क्या निर्णय होता है, तब तक कुछ कहना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि वह बीजेपी से भले ही अलग हैं, लेकिन उनकी विचारधारा आज भी वही है। पीडीएस दुकानों के थैलों पर सीएम के रूप में अब भी चमक रहा चंपई सोरेन का चेहरा। झारखंड में सरकार बदले 2 महीने से भी अधिक का समय बीत गया है। चंपई सोरेन की जगह अब हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री हैं। नाराज चंपई सोरेन ने पार्टी तक बदल दी है। अब वह भाजपा में हैं, लेकिन राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में मुख्यमंत्री के तौर पर अब भी चंपई सोरेन का ही नाम चल रहा है।
गिरिडीह जिले की पीडीएस दुकानों से लाभुकों का दिए जाने वाला अनाज के थैलों पर मुख्यमंत्री के रूप में चंपई सोरेन का चेहरा चमक रहा है। सरकारी अफसरों की लापरवाही के कारण पुरानी थैलों से चंपई सोरेन का नाम नहीं हटाया जा सका और उन्हीं थैलों में लाभुकों को राशन दिया जा रहा है। विभिन्न मांगों को लेकर झारखंड ड्राइवर महासंघ ने की बैठक। झारखंड ड्राइवर महासंघ के सदस्यों ने सोमवार को विभिन्न समस्याओं व मांगों को लेकर गोवा में बैठक की। बैठक में कहा गया है कि अपनी 12 मांगों में से 6 मांगों का जल्द समाधान के लिए झारखंड के परिवहन मंत्री से गुहार लगाई गई है। झारखंड महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गुलशन कारजी ने कहा है कि मांग पत्र सौंपने के लगभग 3 महीने बाद भी उनकी मांगों पर किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं आई है। इससे ड्राइवर महासंघ में काफी रोष है। लोग की सेवा के उद्देश्य से अक्सर वाहन चालक अपने परिवार को छोड़ घर से बाहर रहते हैं। ऐसे में किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होकर अपने किसी अंग को क्षति पहुंचने पर उनका पूरा परिवार बिखर जाता है। सरकार की विभिन्न योजनाओं में वाहन चालकों के लिए भी भविष्य निधि, बीमा, स्वास्थ्य कार्ड, आवास जैसी कई सुविधाओं पर विचार करने की जरूरत है। मौके पर पूर्वी सिंहभूम, मनोहरपुर, नोवा मुंडी, हाट गम्हरिया, गुबा व विभिन्न स्थानों से आए वाहन चालकों में महेश बिरवा, जगमोहन पिंगवा, मोहन लांगुरी, राजकुमार बोस, किशोर दास, वीरू साहू, बुधराम लागुरी एवं अन्य सदस्य मौजूद थे। देवड़ी मंदिर तमाड़ की तालाबंदी मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रांची जिला के 5 परगना क्षेत्र देवड़ी मंदिर तमाड़ में तालाबंदी के आरोप में जोजो टोला निवासी पूर्णचंद्र सिंह मुंडा और गुट्टी बारू निवासी कृष्ण सिंह मुंडा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। शनिवार शाम को दोनों की गिरफ्तारी तमाड़ के रंगामाटी गांव से हुई थी, जिसके बाद दोनों आरोपियों को रांची होटवार जेल भेज दिया गया। ये दोनों आरोपी तमाड़ देवड़ी मंदिर में जमीन अतिक्रमण हटाने से रोकने एवं मंदिर में संचालित ट्रस्ट के विरोध में विरोधियों का प्रमुख रूप से नेतृत्व कर रहे